पतिं गणाधीशं मातरं पितरं गुरुं प्रवक्ता आधारपुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, झूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा यानी वर्ग उपशास्त्री द्वितीय वर्ष में शास्त्र विषय साहित्य में निर्धारित पुस्तक का नाम कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग, जो विश्वविद्यालय द्वारा 25 अंक का निर्धारित की गई है। आज का शीर्षक है रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में श्लोक का हिंदी अनुवाद एवं व्याख्या। पूर्व पाठ में मैंने महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य की द्वितीय सर्ग का कथा सार के बारे में जानकारी दिए थे। आज महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग की श्लोक की व्याख्या एवं हिंदी अनुवाद समझाने जा रहे हैं। तो द्वितीय सर्ग की श्लोक है। कोई भी श्लोक पढ़ने के लिए उसमें पहले श्लोक पढ़ने के बाद अन्वय करना चाहिए और अन्वय से ही क्रमबद्ध के अनुसार उसका भावार्थ समझना चाहिए। अब ये कहना है श्लोक, अथः प्रजानां अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां बनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशो धनोः धेनु मिखे मुमोच। अब इस श्लोक का अन्वय जानिए। अथमत अर्थांतर में, अर्थात उसके बाद प्रजानाम अथः उसके बाद यशो धनः
प्रजानाम् अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां पीतपतिबद्धवत्सां ऋषेः धेनु बनाय मुमोच। तो अब इसकी व्याख्या जानकारी करने के लिए अयम श्लोकः रघुवंश महाकाव्ये द्वितीय सर्गे उद्धितो अस्ति। अस्य महाकालिदासः विरचितः महाकाव्ये रघुवंशः द्वितीय सर्गः गात् अर्थात अर्थांतरणम् यशोधनः जस्य स्वामी अर्थात राजा दिलीप प्रजाओं के हितों पालन करने वाले अधिपति राजा प्रभाते प्रातः काल में जाया प्रतिग्राहित गणमान्यम। जाया अर्थात धर्मपत्नी पुष्प अक्षत गांध पुष्प अक्षत चंदन आदि लेकर माला लेकर नंदिनी गाय की पूजा की। पतिवत्साम निखे धेनु बनाए मुमोचा। बनाए अथा वन गत्वा वन चरनाय वन गत्वा यशोधनः प्रजानामधिपः अर्थात पजेश्वरः राजा दिलीपः प्रभात काले जायासु दक्षिणा प्रतिग्राहिते सुक्रियते गंधमाल्ये यथा सा जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या ताम तथोक्तम पीठपान अस्यासीदीति पीतः पीतवान नित्यः अर्षः आदिभ्यो वचः इत्पत्त्यः पीता गवो भुक्त्वा ब्राह्मणा इति महाभाष्ये दर्शनात्। पीतपतिबद्धो वत्सो यस्यातस्ता मिखे धेनुः बनाय वनं गन्तु। क्रियार्थोपदस्य इत्यनेन चतुर्थी मुमोच मुक्तवान्। जायापद सामर्थ्यात् सुदक्षिणायाः पुत्रजन्यो त्वं मनुसन्धि अथातः तथा ही श्रुति प्रतिज्ञायां प्रविशति ही गर्भो भूत्वेह मातरम् तस्याः पुनरपो भूत्वा दशमे मासी जायते। तो जाया भवति यदतस्यां जायते पुनः इति यशोधनः इत्येन पुत्रवता कीर्तिलोभाद्र जाने गोरक्षणे प्रवृत्ते इति गम्य। अस्मिन् सर्गे
वृत्तमुपजाति अनंत रोदीति लक्ष्यम भाजो पादो यदि मुपजात स्यात् इति ही व्याख्या संपन्नम। अब इस श्लोक का अर्थ जानिए, भावार्थ जानिए। रात्रि के बीत जाने पर यश के धनी अर्थात यश के धनी कौन है? तो राजा दिलीप हैं, जो प्रजापालक राजा दिलीप ने प्रातःकाल धर्मपत्नी द्वारा की गई गंधमालाम को ग्रहण करने वाली दूध पीकर बंधे हुए बछड़े वाली कौन? तो महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गौ को वन में चराने के लिए बनाए पीते पतिवत्सम अर्थात वन के लिए चरने के लिए छोड़ दिए गए। अब है दूसरा श्लोक। तस्याखुरन्यास पवित्र पांसु मपांसुलानाम धूरी कीर्तिनिया मार्गम मनुष्य धर्म पत्नी सुतेरिवार्थयस्मितन गच्छत अर्थात अपांसुलानाम धूरी कीर्तिन्याः मनुष्यर धर्म नो तस्याखुरन्यास पवित्र पांसु मार्गम अस्मिति श्रुते अर्थम इव अनवगच्छत। पांसवो दोषासां सन्तीति पांशूलां स्वेनिवः स्वेरीनि पांशूला इति मर्दः सिन्धयादिभ्यश्च इति लक्षपत्याः पांशूलानां पीति व्रतानां दुग्गृहे कीर्तन्याः परिगणनीयाः मनुष्यधर्मपत्नी खुर्न्यासे पांसवो पवित्रा यस्य तमः रेणुदियो स्त्रियां धूली पाशुनानां द्वयो रजः इत्यः तस्याधेनो मार्गम अस्मिति मन्वादि वाक्यम सुते वेद वाक्यम अस्यार्थम विधेयमिव अन्वगच्छन् तंसितिवती च यथास्मिति श्रुतिः शून्यमेवात्मनु असरति तथा सोऽपि गोखुरच्छुन्नमेव मार्गमनुसारित्यर्थः धर्मपत्नी त्यास्त्रा स्वधा सा विद्युता दधते षष्ठी समासः प्रकृति विकाराभावात् पांसु पथवितां पंगमपांसुमति अत्र विरोधालंकारः ध्वन्यते। अर्थात कविताओं में अग्रगण्य राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा कैसे है? तो पवित्रताओं में अग्रगण्य है, आगे है पवित्र में आगे हैं कौन? धर्मपत्नी सुदक्षिणा। उस निंदिनी के
गाय निंदनी के खूरों के रखने से, पवित्र धूलि मारे मार्ग में वेद के अर्थ के पीछे स्मरण करने के समान चलने वाली है। अर्थात वेद के अर्थ के पीछे स्मरण के समान चलती है। निवर्त्य राजा दयिताम दयालुस्ताम सौरभेयो सुरभि यशोभि पयोधरी भूत चतुर समुद्राम युगोपकोपा धरा मिमोमि। अर्थात दयालु यशोभि सुरभि राजाताम दयताम निवर्तम पयोधरी भूत चतु समुद्राम सौरभेयी घोर रूपा धराम उपवीम इव युगोप। अर्थात व्रत के लिए नंदिनी के पीछे चलने वाली राजा के शेष नौकरों को भी लौटा दिया। उनके शरीर की रक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता न थी, क्योंकि मनुष्य की संतान अपने पराक्रम से रक्षित होती है। ये चक्रवर्ती राजा दिलीप व्रत के लिए नंदिनी के पीछे चलने वाले तथा राजा दिलीप ने शेष नौकरों को लौटा दिया। उसके शरीर की रक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता न थी, क्योंकि मनु की संतान अपने पराक्रम से रक्षित होती है। आस्वाद बदभी करबले अस्तीनाम कंदुयन्ने दर्शन निवार्थनेश्च अव्याहते स्वैर्गते स तस्याः सम्राटः सभा राद तप परो अद्भुत। सम्राट सह आस्वाद दीभी तृष्णानाम केवले कंदुयने दर्शन निवारणे अव्याहते स्वरे गते च तस्याः समाराधन तत्परः अभूतः। अथातः सम्राटः मंडलेश्वरः ज्येष्ठं राजसूज्येन मंडलेश्वरेयस्य यत्र शान्तिः यज्ञाः राज्यः स सम्राटम् इत्यर्थः। स राजा आस्वादन विधि रस विधि स्वाद युक्ते इत्यर्थः। तृष्णानां कले ग्रासे ग्रासस्तु कलवः पुमान् इत्यमरः।
कंदून येन खर्जने हैं दशानाम वनम छिकानाम निर्वारणे दंशस्तु वनम छिका इति मर्तः अव्यार्हते प्रहिते स्वरेर गते स्वच्छन्दगमनेश्च तस्या धन्वा समाराधन तत्परः सुसुषा असुक्तो अभूतः तदेव परम प्रधानम अस्येति हि तत्परः तत्परे प्रसिक्तास्तु इत्मरः। अर्थात कहने का तात्पर्य है, हे चक्रवर्ती राजाद्री, स्वादिष्ट कोमल घास के कौर से शरीर खुजलाने से मक्खी मच्छरों के उड़ाने से और बिना रुकावट स्वच्छंद चलने वाली उस नंदिनी की सेवा में संलग्न रहते थे राजा जी। स्थितः मुंचितः प्रायाम ताम निषेधुमीशानं बन्धधीरः जलाभिलाषी जलदामाददानां छायं तां भूपतिः अन्वक्षत भूपतिः तां स्थितः पयातां उचलितः निषेधुषीम् असन्नबन्धवा धीरः जलम् आदनां जलाभिलाषी छायाताम् अनुगच्छतः। अर्थात राजा दिलीप उस नंदिनी के ठहरने पर ठहरते थे और चलने पर धीरे धीरे चलते थे, बैठने पर बैठते हुए, पानी पीने पर पानी पीते हुए छाया के समान उसके पीछे पीछे चलते थे। छत्र चामरादि चिन्हों से युक्त होते हुए भी विशेष तेज से अनुमान की जाने वाली राजलक्ष्मी के वो धारण करते हुए प्रकट रूप से न दिखाई पड़ने वाली मध्यरेखा से संयुक्त हाथी के समान मालूम पड़ते थे। लता प्रतापनोदगृहीते सह केशेर धिनंजबंधवा विचारदानवम रक्षा उपदेशानुमुनि हूँ मेघियो वन्यान्विनिवदुष्टम त्वा। कहने का तात्पर्य है, लता प्रतानोदग्रहीते केशे अधिधन्वाः सह मुनि होमधेनु रक्षापदेशान्तं वन्यातुस्तत्वान् विनेयसन् धीवतावं विचारः। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लताओं तंतुओं से गूथे हुए केश वाले प्रत्यक्ष चढ़े हुए धनुष को धारण किए थे राजा दिलीप। वशिष्ठ ऋषि की धेनु की रक्षा के बहाने
जंगली दुष्ट जीवों को मानो शिक्षा देते हुए वन में विचरने लगे। पार्श्ववती ही सेवकों को लौटा देने वाले वरुण के समान उस राजा के अलग बलग के वृक्षों ने उभयंता पक्षियों के करवल से मानो जयकार किया है और वायु संचालित नई लताओं के पास में वर्तमान अग्नि के समान राजा दिलीप के ऊपर बालिकाओं द्वारा धान के समान पुष्पों की वर्षा की। धनुधारी होने पर भी निर्भीक अंतःकरण से दया के भाव वाले शरीर की देखने वाली हिरणियों ने अपनी आँखों को विशाल होने का फल पा लिया। राजा दिलीप ने छिद्रों में भरी हुई हवाओं से गूंजने वाली बांसों से बंद देवियों द्वारा कुंजों में ऊंचे स्वर से गाए जाते हुए अपने यश को सुना। क्या सुना? पर्वतीय झरनों के जल कणों से मिश्रित कुछ हिलते हुए वृक्षों के फूलों की सुगंधित हवा ने छल रहित धूप से मुरझाते हुए उस शुद्ध आचरण वाले राजा दिलीप की सेवा की। नवीन पल्लव की लालिमा के समान सूर्य की प्रभा और वशिष्ठ की धेनु नंदिनी दिशाओं को अपनी परिभवन से पवित्र करके सायंकाल अर्थात अस्ताचल सूर्य के समय लौट रही है। आज का व्याख्यान हम आप यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्ण।